मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल पिछले क्लास में आप लोग लेसन अब नहीं आ रहा है सर। कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कितना पढ़ा रहे हैं सर? बारे में बता रहे हैं। नो क्लास तो लेसन 7 आप लोग निकालिएगा। लेसन सर लेसन 7 लेसन। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं ना, इसी चैप्टर को ना, इसी चैप्टर को उसमें बताया थे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, यस सर। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में बताए थे। उसके बाद यस कांस्टेंट किसको कहते हैं उसके बारे ये में, सब अपना माइक म्यूट करो। वेरिएबल्स के बारे में बताए थे। कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताए थे ना। सारा बच्चा माइक ऑफ करो था। हेलो हेलो पुष्पिता, हेलो हेलो यस सर। यस हेलो सर यस हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आवाज क्लियर आ रही है सर? ठीक 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 है, ठीक है, ठीक। ठीक है ना, कि हो गया सब। देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में इसमें कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके आगे आप लोग देखिएगा, उस दिन बताए थे हम कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताए थे। कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ देम स्टेटमेंट के बारे में बताए थे कि इफ देम स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। उस दिन बताए थे हम कि इफ देम स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में एक एग्जांपल भी बताए थे आप लोग को। उसके आगे देखिए क्या, इफ देम एल्स क्या है, इफ देम एल्स स्टेटमेंट। देखिएगा आप लोग, अपना बुक में निकाल के देखिएगा पेज नंबर 65 पे, ठीक है। पेज नंबर 65 पे देखिएगा लिखा हुआ है इफ देम एल्स स्टेटमेंट, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, इट इज ए कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या है मेरा, कंडीशन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ द कंडीशन गिवन आफ्टर इफ इज फाउंड टू बी ट्रू। देखिए जो इफ स्टेटमेंट होता है ना, इफ स्टेटमेंट क्या करता है, केवल ट्रू वैल्यू को प्रिंट करवाता है, ठीक है। और एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, केवल फॉल्स वैल्यू को प्रिंट करवाता है, ठीक। देखिए इसका स्टेटमेंट हम लिख दिए, इसका कंडीशन, इसका इफ देम एल्स है ना, लिखा हुआ है। इसका सिंटैक्स होता है इफ कंडीशंस देम, है ना। क्या होता है सिंटैक्स इसका, इफ कंडीशन देन, है ना। उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट, जो इफ जो स्टेटमेंट है ना, इफ का जो कंडीशन है किसको प्रिंट करेगा, ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। जब भी प्रिंट करेगा जो ट्रू वैल्यू रहेगा उसी को प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या है, एल्स, है ना। एल्स स्टेटमेंट, एल्स क्या करता है कि फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। जब भी प्रिंट करेगा तो जो फॉल्स वैल्यू रहेगा उसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। ट्रू वैल्यू को एल्स कभी भी प्रिंट नहीं करता, ठीक है। ट्रू वैल्यू को जब भी प्रिंट करेगा तो इफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और फॉल्स वैल्यू को जब भी प्रिंट करेगा तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी पे यानी एक क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल देखिएगा आप लोग, फिर से समझ लीजिएगा कि यानी इफ देन एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रोग्राम को हम बनाते हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम को हम बनाएंगे उसका सिंटेक्स, सबसे पहले उसका सिंटेक्स लिखते हैं। कोई भी प्रोग्राम जब लिखते हैं उसका पहले क्या होता है, सिंटेक्स होता है। उसी के आधार पर हम किसी प्रोग्राम को यानी राइट करते हैं, ठीक है।
पहला क्या है, यानी सिंटेक्स इसका क्या होगा, इफ कंडीशन देन, ठीक है। इफ का जो कंडीशन है उसको यहां रखेंगे। उसके बाद इफ जब भी प्रिंट करेगा तो ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल्स। एल्स में क्या होता है कि एल्स स्टेटमेंट जो एल्स होता है, एल्स कंडीशन होता है, क्या क्या चीज करता है, केवल फॉल्स वैल्यू को यानी क्या चीज करता है, प्रिंट करता है। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखिए, यहां पर एग्जांपल है इसका कि देखिए इसका एग्जांपल क्या है कि यानी कोई नंबर है, ठीक है, उसको प्रिंट करना है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन देंगे कंडीशन के अनुसार ही मेरा वर्क करेगा, ठीक है। एक नंबर है, जीरो है, जीरो से यानी जीरो से जब भी कोई बड़ा नंबर होता है तो उसको क्या चीज हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। जीरो से जब भी नीचे होता है तो यानी उसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमको प्रिंट करवाना है कि यानी ट्रू वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, और फॉल्स वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव प्रिंट करेगा। इसी क्वेश्चन को यानी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उससे पहले हम क्या चीज लिखते हैं, पहले इसका क्या चीज लिखते हैं, CLS। CLS का मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारे स्क्रीन पे जो हम लिखे, जो यूज करने वाला जो डेटा नहीं लिखा है उसको ये क्या चीज करता है, क्लियर कर देता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ताकि यानी जब प्रोग्राम को रन कराए तो जो चीज हम लिखे उसी के बारे में हमको रन हो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, CLS, ठीक है। CLS क्या करता है, मेरा स्क्रीन को क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट, क्या चीज लिखेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग का साइन देंगे, इंटर योर नंबर, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इंटर योर नंबर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके अनुसार वहां पर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर का हम प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि कोई भी नंबर हो, मेरा क्या चीज हो, जीरो से यानी नीचे रहेगा तो नेगेटिव में दिखाएगा, जीरो से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव में दिखाई देगा, ठीक है। यही मेरा एग्जांपल है। इनपुट में क्या ले लिए, नंबर, नम, क्या लेंगे, नम। इनपुट में नाम लिख सकते हैं या नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में क्या चीज लिख दिए, नाम लिख दिए। उसके बाद देखिए इफ कंडीशन चलाएंगे, देखिए था यानी जिस समय हम सिंटेक्स लिखे थे उस समय देखिए इफ लिखे थे, उसके बाद क्या चीज लिखे थे हम, कंडीशन, कंडीशन लिखे थे ना। यहाँ पर इफ के बाद क्या चीज लगाएंगे हम, कंडीशन लगाएंगे। इफ लिख दिए, उसके बाद क्या है, नम, नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो नम लिख दिए कंडीशन में। नंबर क्या है मेरा, नंबर बड़ा है किससे, जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा रहेगा तो यानी प्रिंट करेगा इट इज ए पॉजिटिव, और जीरो से जब छोटा रहेगा क्या चीज प्रिंट करेगा, इट इज ए नेगेटिव। देखिए आप लोग यहाँ पर कंडीशन को, नम ग्रेटर देन जीरो देन, ठीक है। इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, यही कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी के अनुसार मेरा रिजल्ट प्रिंट करता है, ठीक है, आउटपुट दिखलाता है, ठीक। यहाँ पर इस कंडीशन पे हम क्या लिख दिए, इफ नम ग्रेटर देन जीरो देन, ठीक है। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे। उसके बाद क्या है मेरा, ट्रू स्टेटमेंट। इफ जब भी प्रिंट करता है तो ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, तो ट्रू स्टेटमेंट है ना, प्रिंट लिख दिए। मेरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए पॉजिटिव, क्या है, इट इज ए पॉजिटिव। उसके बाद एल्स कंडीशन है ना, एल्स है ना, एल्स में क्या होता है, एल्स के बाद क्या है मेरा, एल्स जब भी करता है तो यानी जो फॉल्स वैल्यू है उसको प्रिंट करता है, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, तो प्रिंट इट इज अ नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद एंड लिखेंगे और इफ। इससे क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम एक बन गया। इससे क्या मेरा रिजल्ट आएगा, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिए किसी प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर से समझ लीजिए, तो कंडीशन पे जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। पहला सबसे पहले ऊपर में क्या चीज लिखे थे हम, CLS। उसके बाद प्रिंट इंटर योर नंबर, ठीक। उसके बाद इनपुट नम ले लिए। उसके बाद इफ नम ग्रेटर देन जीरो देन, ठीक है। उसके बाद प्रिंट इट इज अ पॉजिटिव, ठीक है।
एल्स पार्ट में आ गए, प्रिंट इट इज ए नेगेटिव इन और इफ। इससे क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम बन गया। इसका आउटपुट में क्या चीज दिखलाएगा, ठीक है। देखिए आप जब इसको यानी प्रोग्राम को बना लिए, बनाने के बाद इसको सेव कर लिए, सेव करने के बाद जब इसको रन कराएंगे तो उस समय हमको आउटपुट में क्या दिखाएगा, उस चीज को देखिएगा आप लोग। देखिए जब इसको बनाने के बाद क्यू बेसिस पे इसको लिखने के बाद इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद इसको रन कराएंगे, और सेव नहीं करते तो डायरेक्ट रन भी करा सकते हैं, ठीक है। रन कराने के लिए आप लोग कुछ दिन बताए थे कि F5 बटन फंक्शन की होता है ना, उसमें से F5 जो होता है F1 F2 F3 होता है ना, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं ना। उस फंक्शन की को जो F5 रहता है ना उसको क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। नहीं तो सबसे ऊपर जाएंगे जब क्यू बेसिक्स यानी बेसिक का यानी जब उसको बेसिक को ओपन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है फाइल एडिट, उसी यानी जहां मेनू बार आता है वहीं पर लिखा हुआ रहता है रन। रन पे जाके और क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इससे जो प्रोग्राम है मेरा क्या होगा, रन हो जाएगा। रन होने का मतलब क्या होता है कि आउटपुट हमको दिखलाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में हमको क्या चीज दिखलाएगा, देखिए इस प्रोग्राम में क्या चीज आउटपुट आप लोग को दिखलाएगा, ठीक है। आउटपुट में यानी क्या चीज बोल रहा है कि इफ पार्ट में यानी जब यहां से कोई भी हम नंबर को डालेंगे यहां से, जैसे यहाँ पे 25 हम लिखे, क्या 25 जब कीबोर्ड से यानी टाइप करेंगे 25, हमको मैसेज क्या प्रिंट करेगा, इट इज अ नेगेटिव, सॉरी इट इज अ पॉजिटिव। क्या चीज मैसेज प्रिंट करेगा, इट इज अ पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ कीबोर्ड से जैसे ही 25 यहाँ से प्रिंट करेंगे या 25 यानी जीरो से जो भी वैल्यू होता है बड़ा, उसको यानी कीबोर्ड से यहाँ पर जब इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो हमको मैसेज करेगा क्या, इट इज ए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जब एल्स पार्ट में देखना है, एल्स पार्ट को देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, -5 माइनस का वैल्यू जब यहां से प्रिंट करेंगे तो हमको मैसेज क्या करेगा, इट इज अ नेगेटिव। क्या चीज मैसेज करेगा, इट इज अ नेगेटिव। इस तरह से हमको मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रोग्राम बताते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए एक और दूसरा प्रोग्राम देखिएगा, इसी से यानी इफ देम एल्स स्टेटमेंट के थ्रू एक और प्रोग्राम देखिएगा, इसी पे एक और प्रोग्राम एग्जांपल इसका, ठीक है। देखिए कोई नंबर है, ठीक है, परसेंटेज हम निकालना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट का परसेंटेज हम निकालना चाहते हैं कि उसका परसेंटेज यानी 50% से ज्यादा है तो उसका वैल्यू प्रिंट करेगा, 50% से कम है तो उसका वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। इसी पे यानी एक प्रोग्राम हम बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे, CLS लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटर योर परसेंटेज, क्या इंटर योर परसेंटेज, केवल यहां पर ही थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। लिख दिए इंटर योर परसेंटेज इनपुट। इनपुट में क्या देंगे, परसेंटेज हमको निकालना है कि जो भी स्टूडेंट है उसका यानी 50% से ज्यादा हो, तो यानी 50% से जैसे उसका मार्क्स ज्यादा हो हमको दिखलाएगा पास, 50% से और कम मार्क्स हो तो दिखलाएगा क्या चीज, फेल। यही मेरा क्या चीज है, एग्जाम क्वेश्चन है, इसी पे हमको बनाना है, ठीक है। इनपुट में क्या कर दिए, यहाँ पर लिख देंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज शॉर्ट फॉर्म लिख दिए PRC, ठीक है। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, क्या जो कंडीशन लिखा हुआ है सेम इसी तरह से कंडीशन को लगाएंगे, देख लीजिए। परसेंटेज, उसके बाद यहां पर क्या चीज लगा देते हैं हम, 50, ठीक है। कंडीशन में क्या है मेरा 50, ठीक। यानी जो स्टूडेंट का मार्क्स 50% से ज्यादा हो वह पास होगा,
और जो स्टूडेंट का मार्क्स 50% से कम हो उसका क्या चीज होगा, फेल होगा। इसी पे हमको प्रोग्राम बनाना है। देखिए कंडीशन क्या लगा दिए 50, यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसका 50% से ज्यादा मार्क्स या 50% है तो उसका मैसेज क्या चीज दिखाना चाहिए, पास। और उसका 50% से कम मार्क्स हो उसका मैसेज क्या चीज दिखाना चाहिए, फेल। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम CLS लिखेंगे। ठीक है, CLS के बाद प्रिंट इंटर योर परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का यानी प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या चीज लिखे, इंटर योर परसेंटेज। उसके बाद इनपुट है ना, इनपुट में क्या चीज लिख दिए, परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म लिख दिए PRC। ठीक है, वेरिएबल्स वैल्यू ले लिए PRC। उसके बाद इफ कंडीशन लगाए, कौन सा कंडीशन लगाए, इफ में क्या चीज लिख दिया हम, इफ परसेंटेज के यानी शॉर्ट फॉर्म लिख दिए PERC, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टूडेंट का मार्क्स 50% से या 50% तक, 50% से ज्यादा या 50% तक है, वो क्या चीज होगा, पास होगा। जो 50% से जिसका मार्क्स कम होगा वो क्या चीज होगा, फेल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगा दिए, प्रिंट स्टेटमेंट लगाए, कौन सा स्टेटमेंट, प्रिंट यू आर पास। ठीक है, एल्स पार्ट में क्या चीज लगा दिए, प्रिंट यू आर अ फेल। ठीक है, उसके बाद एंड कर देंगे। और इफ, इतना करने के बाद क्या चीज करेंगे, अब इसको रन कर देंगे। फिर से इसको समझ लीजिए, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले CLS जरूर देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। CLS लिख दिए, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे। प्रिंट में क्या चीज लिखेंगे, इंटर योर परसेंटेज। ठीक है, क्या चीज लिखे, इंटर योर परसेंटेज। उसके बाद इनपुट करेंगे, इनपुट में परसेंटेज को हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज का निकाल रहे हैं, परसेंटेज लिख, इनपुट में क्या लिखेंगे, इनपुट PRC। ठीक है, उसके बाद इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ में क्या लिखेंगे, PRC ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक, कंडीशन है, जो स्टूडेंट का मार्क्स 50% से ज्यादा होगा वह उसका क्या चीज दिखलाएगा, यानी पास दिखलाएगा। जो 50% से जिसका मार्क्स कम आएगा वो फेल दिखलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दिए, प्रिंट यू आर पास। एल्स पार्ट में क्या होगा, प्रिंट यू आर फेल इन इफ। चलिए आप लोग देखिए इसका आउटपुट में क्या होगा। ठीक है, आउटपुट में देखिएगा, इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव अगर नहीं करते तो इसको रन कराने के लिए क्या चीज बोले थे हम, कि F5 की को दबाएंगे। कौन सा की को, F5 को दबाएंगे। नहीं तो जहां पे इसको लिखे है वहीं पे मेनू बार में जाइएगा तो मिलेगा आपको फाइल, एडिट, व्यू, और उसी मेनू में लिखा हुआ रहेगा रन। क्या चीज लिखा हुआ रहेगा, रन। रन पे जाके क्लिक करेंगे तो जो प्रोग्राम बना है वो मेरा रन करेगा। ठीक है, उसका आउटपुट दिखलाएगा। नहीं तो डायरेक्ट कीबोर्ड से लिख सकते हैं, क्या, F5 लिखेंगे, इससे भी मेरा क्या होगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, जब रन करेगा तो इसका आउटपुट में क्या चीज दिखलाएगा, जब आउटपुट, जब इसका देखना होगा तो क्या चीज होगा, जब यहां से, जब हम 51 कीबोर्ड से यानी प्रेस करेंगे, क्या चीज 51, हमको मैसेज क्या करेगा, यू आर पास। क्या मैसेज मेरा, क्या, जो इफ कंडीशन, जो इफ स्टेटमेंट वाला जो लाइन है वही मैसेज हमको प्रिंट करेगा, क्या, यू आर पास। ठीक है, ठीक, यानी क्योंकि
यू आर पास किस लिए दिखा है? क्योंकि यानी 50% से ज्यादा क्या चीज है? किसी स्टूडेंट का मार्क्स है। ठीक है, जब यहां से इंटर करेंगे, मान चलो 100 मैसेज, 100 यहाँ से यानी कीबोर्ड से यानी इंटर करेंगे तो क्या, तब पर भी हमको मैसेज क्या करेगा? यू आर पास। यानी 50 से जिसका भी ज्यादा मार्क्स हो उसके लिए क्या चीज? इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट में जो भी लाइन है उसी को हमको प्रिंट करके यहाँ दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 से जब 50 है, 50 से कम इस पे मार्क्स देंगे, यहाँ से कीबोर्ड से जब मार्क्स 50 से कम देंगे मार्क्स, तो क्या चीज करेगा? मैसेज हमको जैसे 45 यहाँ से कीबोर्ड से दिए। ठीक है, आउटपुट में क्या चीज दिए? हम 45 दिए। तो 45 दिए तब यानी आप लोग को बताया है कि जब जो फॉल्स वैल्यू रहता है, फॉल्स वैल्यू को दिखाने के लिए कौन सा एल्स स्टेटमेंट है, जो एल्स कंडीशन है वही हमको दिखलाता है। ठीक है, तो प्रिंट यू आर ए फेल है, यानी 45 जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज लिखेगा? हमको मैसेज करेगा यू आर फेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा? देखिए क्या करता है, सुनिए इधर फिर से समझ लीजिए कि यानी जो इफ स्टेटमेंट है ना, जो इफ स्टेटमेंट है जब भी दिखाएगा आप लोग को ट्रू वैल्यू को दिखलाएगा। ठीक है, जो मेरा सही वैल्यू है उसी को दिखलाएगा। एल्स स्टेटमेंट जब भी हमको दिखलाएगा क्या चीज? जो फॉल्स वैल्यू है उसी को दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? दोनों यानी एग्जांपल आप लोग को समझ में आ गया होगा इफ देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए आप आगे आप लोग देखिएगा। इसको उतार लीजिए आप लोग, ऐसे आप लोग के बुक में है, देखिए पेज नंबर 65 में इफ देन एल्स स्टेटमेंट है। 65 और 66 में एक प्रोग्राम बना दिया है। ठीक है, तो सेम जो हम प्रोग्राम बताया है सेम इसी तरह से भी बनाया है, लेकिन इसका प्रोग्राम कोई दूसरा है। ठीक है, इसका प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज विथ गैप ऑफ 5 बिटवीन 1 and 15। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम है। जिस तरह से अभी हम बताए हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम, सेम उसी तरह से आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से बनेगा, जिस तरह से हम अभी बताए हैं सेम उसी तरह से बनेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और एग्जांपल में दे दिया है प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग वेदर अ पर्सन इज एन एडल्ट और नॉट। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, दोनों प्रोग्राम को आप लोग बना लीजिएगा। सेम हम जिस तरह से भी समझाए हैं बताए हैं सेम उसी तरह से भी प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट देखिएगा क्या है मेरा अगला स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 60 पे है एंड इफ स्टेटमेंट। क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है? एंड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए एंड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है? एंड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा? इफ, ठीक है, कंडीशन, कंडीशन देन। आपके बुक में भी लिखा हुआ है। उसके बाद स्टेटमेंट लाइन चलेगा। कौन सा लाइन चलेगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद एंड, एंड इफ। ठीक है, फिर से एंड, यही स्टेटमेंट है। क्या है इसका सिंटेक्स है, इसके बारे
में आप लोग समझिएगा क्या होता है। देखिए इसमें लिखा है इट ends a multiple line if block statements, ठीक है। This statement is needed after any multiple line if else if or else statement blocks it should be written before the end statement। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी हम प्रोग्राम को लिखेंगे पहले उसका इफ कंडीशन को चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। लिखने के बाद उसको एंड करेंगे, एंड करने के बाद उसके बाद भी मेरा प्रोग्राम रन करेगा। जो भी एंड करने के बाद फिर स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, मल्टीपल लाइंस में, मल्टीपल लाइन में हमको दिखलाएगा। फिर उसको मल्टीपल लाइन में दिखाने के बाद फिर एंड करेंगे तो क्या होगा, मेरा इससे प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा इसका एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, देखिएगा आप लोग बुक में लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 20 और नॉट। इसमें क्या चीज चेक करना है कि कोई नंबर है 20 है, वो मेरा ग्रेटर देन है या नहीं, और है तो ग्रेटर देन है तो प्रिंट कराएगा और नहीं है तो नहीं प्रिंट कराएगा। इसी प्रोग्राम को रन कराना है, ठीक है, लिखना है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग के बुक में है, प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 20 और नॉट, ठीक है। 20 मेरा जो नंबर है वो मेरा ग्रेटर देन है या नहीं, ठीक है, इसी को चेक करना है। तो देखिए हम आप लोग को बोले थे कि इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, CLS जरूर लिखेंगे, ठीक है। CLS लिखने के बाद, ठीक, इसी प्रोग्राम को आप लोग को बताते हैं, देख लीजिएगा जो आप लोग के बुक में लिखा हुआ सेम वही प्रोग्राम को बताते हैं। देखिए CLS लिखेंगे, CLS लिखा हुआ, उसके बाद इसमें एक लाइन जोड़ देंगे, आप लोग के बुक में है उसमें एक लाइन जोड़ देंगे, क्या, प्रिंट इंटर योर पी, क्या, प्रिंट इंटर योर पी, पी वेरिएबल को दिखलाता है, क्या लिख देंगे, पी लिख दिए, इंटर योर पी। और इनपुट, इनपुट में क्या लेंगे, कोई भी पी ABCD जो भी आप लोग को इच्छा है वो हम ले सकते हैं, लेकिन जो आप लोग के बुक में है वही हम भी लेकर चले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज करेंगे, इनपुट में क्या कर देंगे, पी कर देंगे, पी कर दिए। उसके बाद देखिएगा आप लोग के बुक में भी लिखा हुआ है इफ पी, पी यहां पर क्या लिख देंगे, पी ग्रेटर देन क्या है 20, क्या, ग्रेटर देन 20 है ना। उसके बाद क्या लिख दिया है, प्रिंट पी इज ग्रेटर देन 20 है ना। इफ कंडीशन में, इफ स्टेटमेंट में क्या लिख दिया है, पी इज ग्रेटर देन 20, हम भी लिख देते, चलिए आप लोग देख लीजिए। P is ट्वेंटी, ठीक है। और फिर एल्स पार्ट चला दिया है, एल्स पार्ट में देखिए क्या लिख दिया है, P इज लेस देन 20, P is less than 20, then 20। देखिए इसको समझिएगा। उसके बाद एंड इफ, फिर क्या लगा दिया है, एंड। देखिए देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, बुक में लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 20 और नॉट। जो 20 मेरा नंबर है, मेरा बड़ा है या छोटा, इसी को चेक करना है प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, CLS लिख दिए, प्रिंट कोई नंबर लेंगे, प्रिंट इंटर योर पी, पी के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पर नाम भी लिख सकते थे, जो आपको इच्छा है, जो वेरिएबल्स लिखना है वो वेरिएबल्स को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिए, इनपुट में असाइन किए क्या, पी को,
क्या असाइन किए, P को। उसके बाद देखिए इफ कंडीशन लगाए क्या, इफ स्टेटमेंट में P ग्रेटर देन 20, यानी P का जो वैल्यू रहेगा वो 20 से ज्यादा रहेगा तभी हमको ग्रेटर देन दिखाई दे मैसेज करेगा, और 20 से जैसे छोटा आएगा तो एल्स वाला पार्ट को दिखलाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या फिर से समझिएगा कि P ग्रेटर देन 20, जिस 20 से जैसे इसका यानी वैल्यू इसका ज्यादा रहेगा तो हमको कौन सा स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, P इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, और 20 से कम रहेगा, ठीक है, 20 से कम रहेगा एल्स पार्ट में चला आएगा। कौन सा पार्ट में, एल्स पार्ट में आएगा, क्या चीज लिखेगा, प्रिंट इज P इज लेस देन 20। ठीक है, उसके बाद एंड इफ और एंड, इससे मेरा क्या होगा, प्रोग्राम को अब चेक करें। प्रोग्राम मेरा बन गया, अब इसको चेक करेंगे। देखिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, या तो F5 की दबाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग को समझाया है कि फाइल मेनू बार में जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ रहेगा रन। ठीक है, रन लिखा हुआ रहेगा, रन को रन में जाए क्लिक करेंगे तो उससे भी मेरा रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब रन कराएंगे तो उसका आउटपुट इस तरह से आप लोग को दिखाई देगा। देख लीजिएगा आप लोग, इस तरह से आउटपुट यहाँ लिख देते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इस तरह से दिखाएगा। हम आउटपुट देखना चाहते इफ कंडीशन को, जो इफ स्टेटमेंट लाइन को हम चेक करना चाहते हैं, उसमें क्या चीज करेंगे, हम यहाँ से 21 कीबोर्ड से प्रेस किए तो हमको मैसेज क्या करेगा, P इज ग्रेटर देन, क्या मैसेज करेगा, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मेरा यही है, तो ट्रू वैल्यू वाला मैसेज हमको प्रिंट करेगा क्या, P इज ग्रेटर देन। यहाँ पर मैसेज हमको क्या दिखाई देगा, P इज ग्रेटर देन। ठीक है, फिर यहाँ पर हम दूसरा कोई नंबर यहाँ से कीबोर्ड से यानी नंबर को यहाँ से प्रेस करते हैं, चलिए 102। ठीक है, तो 102 यहाँ से प्रेस किए, आउटपुट देखना चाहते हैं क्या चीज, यानी ट्रू वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, तो 20 से ज्यादा है। जब 20 से ज्यादा यहाँ से जब मैसेज प्रिंट करेंगे P के लिए तो क्या होगा, हमको मैसेज क्या करेगा, P इज ए ग्रेटर देन। ठीक है, तो मैसेज फिर हमको क्या करेगा, P इज ए ग्रेटर देन। ठीक है, फिर देखिए आप लोग, जब एल्स स्टेटमेंट लाइन को चेक करना है हमको, जो एल्स स्टेटमेंट मेरा काम करता है कि नहीं, इसको और चेक करना है तो 20 से कम वहां नंबर देंगे। क्या आउटपुट में क्या चीज चेक करेंगे, 20 से कम नंबर को वहां पे डाले